को, क्योंकि यही अलग से टर्म आ रहा था। जो अलग से पावर में जो आपको ऑड सा लगे उसी को लेट कर लो, हमें यही सोचना होता था। तो माइनस एक्स स्क्वायर को टी माना बेटा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस टू एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी टी। तो वैल्यू लगाता हूँ बेटा, एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, डी टी अपॉन माइनस टू। वैल्यू लगा देता हूँ मैं, ई की पावर टी माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी लगा दी, एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी टी अपॉन माइनस टू। माइनस टू तो कांस्टेंट है, उसको तो बाहर ले सकते हैं। अब ई की पावर टी का इंटीग्रल क्या होता है बेटा, ई की पावर टी प्लस का सी। अब टी की वैल्यू लगा देंगे बस, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर या फिर माइनस का 1/2 ई की पावर। एक बात सुना, हमने क्या किया बेटा, एक्स अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर था ये, तो ऊपर जाके पावर कैसी हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर को हमने टी मान लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्टार्ट किया है बेटा अभी क्वेश्चन नंबर 17 से। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस टू एक्स डी एक्स डी टी हो गया था। तो एक्स डी एक्स की वैल्यू मिल गई हमें डी टी अपॉन माइनस टू, तो एक्स और डी एक्स की जगह डी टी अपॉन माइनस टू लग गया। तो ई की पावर टी का इंटीग्रल ई की पावर टी प्लस सी, टी की वैल्यू लग गई, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 18। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, वो तो पूछ सकता है दोबारा से। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 पूछा था बच्चों ने, किसी ने, तो ई की पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। पहले ही कह चुका हूं मैं, हमारे लिए इसके इंटीग्रल के लिए डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होना चाहिए, तभी इंटीग्रल ढंग से आता है। तो अब हमें यहाँ पर सोचना है कि किसको चीज को डिफरेंशिएट करूं मैं, कि कुछ पार्ट रिमूव हो जाए, मतलब एक्स वाला पार्ट सब में से रिमूव हो जाए, tan इनवर्स एक्स में से भी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में से भी, डीएक्स में से भी। तो मैं लेट करता हूं tan इनवर्स एक्स को, क्या माना मैंने, टी। अब tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आ गया अपॉन वाली वैल्यू, और डीएक्स क्रॉस मल्टीप्लाई हो क्या आ जाता है, हाँ ले सकते हैं, एक्स इक्वल टू tan थीटा कर लो। उससे कोई फायदा नहीं है, उससे इतना क्यों कठिन कर रहा है, एक्स इक्वल टू tan थीटा लेगा, फिर वो tan को ट्रांसफर करेगा। हमें tan थीटा मानने से कोई फायदा नहीं होता, हमें क्वेश्चन कठिन ही होता। इससे सिंपल पढ़ा, हमें सोचो ना कि tan इनवर्स एक्स को टी माना, उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस। ठीक है, तो हमने क्या किया बेटा, वैल्यू रख दूंगा ई की पावर टी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी आ गई, तो आंसर आ गया ई की पावर टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू लगा दूंगा, तो आंसर आ गया ई की पावर tan इनवर्स एक्स प्लस सी। हमने क्या किया, ई की पावर टी था, ई की पावर टी का इंटीग्रल ई की पावर टी, और टी की वैल्यू लगा दी tan इनवर्स एक्स प्लस सी, सिंपल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19। अब है 19 और 20 थोड़े से लीक से हटके क्वेश्चन थे, कल बताए नहीं थे मैंने कहा था कि कल बता दूंगा मैं। चलिए अब 19 वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। ई की पावर हो गए, चलो बढ़िया है, फिर तो छोटी सी ट्रिक है, बस आज वाली ट्रिक थोड़ी ना है। देखिए अगर हम इसमें, अब आप सोच रहे होगा, पहले सोचते हैं हम, अगर मैं ई की पावर 2x प्लस 1 को टी मानूंगा मैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ई की पावर 2e 2x dx dt आ जाता, 2e 2x आ जाता, पर ऊपर 2 है नहीं, e 2x तो मिल रहा था, 2 चलो अपन चला जाता, और ये -1 अटक जाता। मतलब कि कैसे भी हम अगर इसको लेट कर लेंगे हम, तो ऊपर वाला पार्ट मिल नहीं रहा हमें। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी ट्रिक लगेगी हमारी। हमने क्या किया, इसमें से e की पावर x कॉमन ले लिया ऊपर से, तो कॉमन लेने पर क्या मिल जाएगा ऊपर, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन, फिर दोबारा से e की पावर x कॉमन ले लिया, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। हमने e की पावर x कॉमन लिया था, तो कॉमन लेने के बाद क्या रह गया, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, और नीचे से e की पावर x कॉमन ले लिया, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ये दोनों कट गए। अब बस वही है, फिर तो लेट करना होता है, मैं e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को t लेट कर लिया,
माइनस 1 अपॉन ई की पावर एक्स, नहीं नहीं नहीं, हाँ बात सही है। नीचे अगर आप ई की पावर एक्स कॉमन लोगे ना, तो यहाँ पर 1 अपॉन ई की पावर एक्स होता है बेटा, तो ऊपर जाकर के पावर नेगेटिव हो जाएगी ई की पावर माइनस एक्स। ई की पावर वालों में दोनों तरफ आना चाहिए। जैसे हमने इसको टी माना बेटा, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, ई की पावर माइनस एक्स का क्या होता है, माइनस ई माइनस एक्स इक्वल डी एक्स इक्वल डी टी। इसीलिए तो लेट कर रहे थे हम इस तरीके से लेट करना होता है कि ऊपर वाला पार्ट हट जाए, हमारा dx वाला पोर्शन पूरा हट जाए। हमें इंटीग्रल में यही ध्यान रखना होता है, इसीलिए हमने e की पावर x पहले कॉमन लिया, e की पावर x कॉमन लिया। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, आप जो एक्सरसाइज करते हुए जा रहे हो इंटीग्रल, आप उनको स्पेशल उन क्वेश्चनों पे स्पेशल मार्क करते चले, अभी स्टार मार्क। आपको ये क्वेश्चन अभी 2-3 बार करने पड़ेंगे, तब समझ में आएंगे अच्छी तरीके से। ये मत समझना कि अभी हमें एक बार सर ने समझा दिया हमें आ गए, याद नहीं रहेंगे, या 4-5 ना भूल जाओगे इन चीजों को, ट्रिकों को। तो आप इन क्वेश्चनों को, जिन क्वेश्चनों में ट्रिक जो आपको लग रहे हैं टफ क्वेश्चन चल रहे हैं अलग से, उन पे एक स्टार मार्क कर लो और 4-5 बस एक बार रिवाइज कर लेना। बस आप 15 दिन के अंदर कभी भी एक बार और रिवाइज करना, आज का होमवर्क करना है, एक बार रिवाइज कर लेना बस, फिर आपको लंबा याद हो जाएगा। पर याद तो रिवाइज तो करनी पड़ेंगे 1-2 बार और। चलिए अब हमने e की पावर x कॉमन ले, क्या हो गया, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x था ऊपर, नीचे ये रह गया बेटा, इसको लेट कर लिया। अब वैल्यू लगा देता हूँ, ऊपर क्या आ जाएगा dt अपॉन t, इसका इंटीग्रल क्या होता है log t प्लस c, और t की वैल्यू लगा दो बस, log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस का c। हाँ अगर नेगेटिव बार लेट करते तो नहीं आता। अगर आप कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि अच्छा ऊपर वाला पार्ट लेट कर लेते तो क्या हो जाता, तो नहीं होता, तो फिर आता तो आंसर ये नीचे वाला आंसर आया था, पर dx थोड़ी ना आता। हमें तो ये अपॉन थोड़ी ना चाहिए था, हमें तो ऊपर चाहिए था ना ये नंबर। हमने इस तरीके से लेट किया कि इस वाले नंबर को ऊपर वाला पार्ट पूरा मिल गया dx। अगर आप ऊपर वाला लेट करते ना, तो नीचे वाला पार्ट जरूर आया था e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, पर dx क्या, dx तो उसके अपॉन में था ना, ये वाला पार्ट dx के लिए अपॉन में है, डिनोमिनेटर में, और हमें चाहिए था dx न्यूमरेटर में चाहिए था। इसीलिए ऐसा नंबर लेट करना है हमें जिसको डिफरेंशिएट करने पर ऊपर वाला पार्ट dx सहित पूरा हट जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरूर मार्क करें आप, 1-2 बार और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए। तो आपको भी पहले क्या किया है हमने, e की पावर x कॉमन लिया है हमने, तो ऊपर क्या रह गया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, नीचे e की पावर x कॉमन लेने के बाद क्या रह गया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ठीक है, dx रह गया था, dt अपॉन t log t प्लस c आंसर आ गया। चलिए अब अगला, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? सर एक बार बता दीजिए इसमें लॉग पता कैसे आया है। अच्छा देखिए, तो पहले हमने तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को t लेट किया था। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, और e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x होता है, तो dx इक्वल टू dt हो गया। तो वैल्यू लग देंगे अब हम इसकी वैल्यू, dt अपॉन का t हो गया। ठीक है बेटा, तो dt अपॉन t क्या होता है इंटीग्रल इसका, log t प्लस c। ठीक है ना, ठीक है, log t प्लस c हो गया था। तो t की वैल्यू लगा दूंगा, t की वैल्यू क्या थी ऊपर से, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c, पूरा हो गया। ठीक है बेटा, ये 1 अपॉन t का इंटीग्रल होता है log t, जहां डिफरेंशिएशन था log x का 1 अपॉन x था, इसका उल्टा हो रहा है। इंटीग्रल क्या है, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है बस। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20, कोई कंफ्यूजन हो कोई कभी भी पूछ सकता है, कोई बात नहीं। e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x, e की पावर 2x, ये क्वेश्चन है। अब तो सब समझ में आ रहा हो, किसको लेट करें बताओ, कोई भी बोल दो। हाँ इसमें सीधे लेट कर लेंगे, ऊपर वाला पार्ट डायरेक्ट मिल रहा है आपकी बार, तो हमें डायरेक्ट लेट कर लो बस, लेट नीचे वाले को लेट कर लेंगे, हाँ सही है, पॉजिटिव वाले को, प्लस e की पावर माइनस 2x इक्वल टू t, हमने डिनोमिनेटर को लेट कर लिया t। अब e2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2e2x, e की पावर माइनस 2x का माइनस 2e माइनस 2x,
dx इक्वल टू dt। तो हमें 2 कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या रह जाएगा e2x माइनस का e2x dx इक्वल टू dt। हमने पहले पूरे पोर्शन को लेट किया था t, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2e2x माइनस 2e माइनस 2x, 2 कॉमन लेकर के बस इसकी वैल्यू ऊपर वाला पार्ट मिल गया हमें। देख रहे हैं ऊपर वाला पार्ट खुद आ गया माइनस। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, घबराना किस बात का। जब हमें 1/2 dt अपॉन t हो गया था बेटा। अब 1/t का इंटीग्रल करना है अब हमें। 1/t का इंटीग्रल क्या होगा log t। बस तो 1/2 log e की पावर 2x प्लस का c। बस तो t की वैल्यू लगा देते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है सब। अब तो समझ में आने लग गई, नहीं लग गए, आने लग गए। अब तो लग रहा होगा कि हाँ क्वेश्चन यस थोड़े आ सर। रहे हैं वो मैं। अच्छा अब बताइए 20 के बाद क्वेश्चन और कौन से आए थे हमारे पास। प्रॉब्लम क्या आई थी हमें क्वेश्चन मैसेज टाइम 20 के बाद अब कौन सा क्वेश्चन आना है बेटा। 21 वाला था 22 बताओ कौन सा क्वेश्चन आना है। 21 चलिए बताता हूँ। 21 बताना भी आ रहा है क्वेश्चन तो बताऊंगा। 30 का भी बताऊंगा भाई। 23 भी है प्रॉब्लम लाइन में आ गया अब तो। देखिएगा मैंने स्टार्टिंग में 7.1 में बताया था जब कभी आपके सामने टेन स्क्वायर थीटा आ जाए तो आप उसका डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं कर सकते। आप टेन स्क्वायर थीटा वाले क्वेश्चन में आपको एक आइडेंटिटी यूज करनी होती है सेक स्क्वायर थीटा -1, या फिर कॉट स्क्वायर थीटा होगा तो उसके लिए आइडेंटिटी आपको यूज करनी पड़ेगी कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तभी आप इंटीग्रल कर पाओगे बेटा। तो ऐसे टेन स्क्वायर थीटा है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं सेक स्क्वायर 2x - 3 -1 dx। हमने टेन स्क्वायर थीटा का हमारे पास मैंने पहले स्टार्टिंग में बता चुका हूं मैं कि हम हर क्वेश्चन का इंटीग्रल नहीं कर सकते हम, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। टेन स्क्वायर थीटा को फॉर्म में बनाना पड़ा, क्या लिखना पड़ा हमें सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है तो इसका क्या करना अब इंटीग्रल करना है अब हमें। तो क्या करूं मैं अब इसको अलग लिख लेता हूं। सेक स्क्वायर 2x - 3 को अलग लिख लिया मैंने और -1 का इंटीग्रल अलग करूंगा बेटा मैं। तो अब आप पता है डायरेक्ट करना चाहो, एक डायरेक्ट तरीका सिखा रहा हूं समझना। अब आप सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल क्या होता है टेन थीटा, बता चुका हूं अभी आपको मैं। अब जिसको भी आप x मान रहे हो ना उसका नीचे आके डिफरेंशिएशन कर दो बस। जिसको आप x मान किया है ना आपने, डिफरेंशिएशन में क्या था उसका आगे ही डिफरेंशिएशन कर देते थे हम, मतलब कि न्यूमरेटर में ही डिफरेंशिएशन हो जाता था। और लेकिन अब इंटीग्रल में क्या करना है उसका डिनोमिनेटर में आके डिफरेंशिएशन करना है, मतलब डी डी एक्स ऑफ 2x - 3 बस। और 1 का इंटीग्रल x प्लस का c। कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होता है x, वहां उल्टा था, वहां कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 था। तो बस आंसर आ गया 10 2x - 3 अपॉन का 2 - x प्लस c, क्योंकि 2x - 3 का डिफरेंशिएशन 2। हाँ लेट नहीं किया मैंने, आप लेट करके कर लो। मैं तो शॉर्ट ट्रिक बताना चाह रहा था कि मैं अब तक 2x - 3 को हमने t माना है बेटा। अगर आप इस क्वेश्चन में क्या करना चाहोगे, करना चाह रहे हो ऐसे ही लेट करके सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे तो 2x - 3 को t मानते हैं आप, तो क्या आता है बेटा 2dx = dt, मतलब dx = dt अपॉन 2। बस आपकी मर्जी, चाहे वैसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों से सेम आना है। ठीक है चलिए 21 के बाद एक और क्वेश्चन आया अभी हमारे पास 23 आया था अभी प्रॉब्लम। चलो बाद में बात कर लेंगे। 21 वाले में गलती क्या कर रहे थे तुम सब। अरे उसमें भाई वो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कर रहे थे आप। आपकी गलती ये होती है, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि यहाँ पर टेन स्क्वायर को अगर हम ब्रेक करें साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर में तो बेटा कॉस को लेट नहीं कर सकते आप। जैसे मतलब कि एक क्वेश्चन है हमारे, बता 7 पॉइंट में कुछ बच्चों प्रॉब्लम आ रही है, निकालू जरा मैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये था, एक है वही प्रॉब्लम आई आ रही है सब। देखो टेन स्क्वायर एक्स में बच्चा वो क्या करना चाह रहा था, किसको ब्रेक करना चाह रहा है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर में।
वो उसके मैं करके खाते एक क्वेश्चन गलत तरीके से कर देता हूँ मैं आपके लिए, तो चलो गलत क्वेश्चन कर ही देता हूँ मैं, बहुत परेशान है वो। देखो वो चाह रहा है कि टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हम ऐसे करें तो क्या होगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर से इंटीग्रल करा, चलो आपकी बात मान ली हमने। तो किसको लेट करोगे इस वाले में, लेट आपके मन में चल रहा होगा शायद, किसको लेट करोगे बताओ, कॉस स्क्वायर एक्स को लेट करोगे तो अभी भाई 2 cos x आना है, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। फिर वो क्वेश्चन लग गया यहाँ पर, मतलब कि हमें जरूरत ऊपर sin स्क्वायर x था, sin यहाँ पर तो 2 cos माइनस sin आ गया, नहीं आ गया। अगर आप cos को लेट करोगे, सोच रहे हो आपकी cos को लेट करूंगा मैं, तो माइनस sin x dx dt होता है, तो स्क्वायर नहीं आ रहा फिर भी, क्योंकि नीचे तो t स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर sin x dx के लिए dt थी, ये तो sin स्क्वायर x है, स्क्वायर x कहां से लाऊंगा फिर मैं, तो इसीलिए हमें ये मेथड छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बताया था कि टेन स्क्वायर का इंटीग्रल कैसे होता है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको याद रखना है बेटा, टेन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। चलिए 21 का 23 और प्रॉब्लम आई है अभी एक और, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 29 से पहले कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी की अब तो किस पार्ट को लेट कर रहे हैं इसमें, डायरेक्ट ले साइन इनवर्स एक्स को लेट करेंगे इस बार तो, क्योंकि हमें अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हटाना है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया था हमने, और रुक देता हूँ 24 25 भी बताने हैं, चलो भैया बताएंगे फिर। हाँ तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू में t मानी हुई है बेटा, और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू आ जाएगी आगे dt, बस हो गया इंटीग्रल। देख लो कितना सिंपल क्वेश्चन है। बस मेन चीज क्या है, इंटीग्रल इज द गेम ऑफ डिफरेंशिएशन, टोटली गेम है डिफरेंशिएशन का। अगर जिसका डिफरेंशिएशन स्ट्रांग है वो इंटीग्रल कुछ भी कर जाएगा। इसीलिए मैंने आपको डिफरेंशिएशन एग्जाम्पलर में से भी करवाया था। मैंने कहा था कि आप डिफरेंस ढंग से करें और करें। मैंने पता है 15-20 इसलिए बेस्ट, ये जून पूरा बेस्ट इसीलिए किया था मैंने आपका, कि आप लोगों का डिफरेंशिएशन स्ट्रांग रहे बस। तो हमने क्या किया, टी डी टी रह गया था, और भाई अब हमने वैल्यू लगाने के बाद टी स्क्वायर अपॉन 2 वैल्यू लगा दी, आंसर आ गया। 23 के बाद अब क्वेश्चन आए। सर आपने जो लेट किया है tan इनवर्स x, तो आपने उसको डिफरेंशिएशन किया है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x, हाँ जी, ठीक है। ये कैसे किया आपने वाला सर? ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स का, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है बेटा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ाया गया था, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। अच्छा सर, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, अब 24 25 और 29 बस 3 क्वेश्चन है, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। 24 वाला क्वेश्चन, 2 cos x माइनस का 3 sin x अपॉन का 6 cos x प्लस का 4 sin x। अब बताओ किसको लेट करूं मैं, जिससे वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा हमारा। नीचे वाले पार्ट भी लेट करने सोच रहे हो, कोई पार्ट तो है नहीं हमारे पास, तो चलो नीचे वाले पार्ट भी लेट कर लेता हूं मैं, लेट। हाँ कॉमन भी ले सकते, सही बात है, कॉमन भी ले सकते हो, सही बात है। आप चाहो तो कॉमन लेके भी कर सकते हो, बढ़िया बात है, उससे डायरेक्ट हो जाता है, उससे 2 का झंझट नहीं रहता। 6 cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का 6 sin x, और 4 sin x का 4 cos x dx इक्वल टू dt हो गया बेटा। अब 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो क्या रह जाएगा 2 cos x माइनस का 3 sin x dx इक्वल टू dt हो गया। लगी कंडीशन, हमने डिनोमिनेटर को लेट किया हमने, उससे क्या फायदा मिला, बस लॉग वाले क्वेश्चन में ही ऊपर मानते, नहीं तो अदरवाइज सब में नीचे ही मानना ज्यादातर, और इनवर्स वाले क्वेश्चन में ऊपर मानना क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन नीचे आता है। अब 6 cos x प्लस 4 sin x को लेट किया, 6 का डिफरेंशिएशन माइनस 6 sin x 4 cos x हो गया था,
अब 2 कॉमन ले लिया, ऊपर वाला पोर्शन मिल गया पूरा, में देख लो। तो क्या आ जाएगा, dt अपॉन 2, 1/2 बाहर ले लिया और इसकी वैल्यू t आ गई थी, log t प्लस c, बस 6 cos x प्लस का 4 sin x प्लस का c, बस खत्म। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूं मैं। हमने पूरे को लेट किया था बेटा, 6 cos x प्लस 4 sin x, चाहे 2 कॉमन लेके लेट कर लीजिए, आपको कोई मतलब नहीं। आंसर तो इन क्वेश्चनों में डिफरेंट आंसर भी पॉसिबल है, जरूरी नहीं है मेरा आंसर बुक से मैच करे। मैंने कल भी दिखाया था, एक क्वेश्चन को 3 मेथड से करके दिखाया मैंने। तो आपको इसी क्वेश्चन को एक और 2 कॉमन लेके कर लो, अलग आंसर चेंज हो जाएगा इसका। ठीक है, 2 कॉमन लेके करना, 3 cos x प्लस 2 sin x का, ऊपर वाला मिल रहा है हमें, तो उससे अलग हो जाएगा हमारा, तो आंसर आ जाएगा वो भी। ठीक है, वो भी सही है हमारा। ठीक है, चलिएगा अब 25, 20 आपका, सॉरी हाँ 25, 25 में क्या करना है, हाँ और क्या, सही बात है, सेक में कन्वर्ट करेंगे इसको। cos स्क्वायर एक्स, अच्छा लग रहा है, कुछ बच्चे लगातार बोल रहे हैं, पर सब बच्चे नहीं बोलते। मैसेज में कुछ बच्चे तो लगातार बोल रहे हैं कि समझ में आ रहा है, उनको लग रहा है, उनको देख करके कम से कम कि समझ में आता हो रहा है उनको। कुछ बच्चे ना वैसे बोलते ना ऐसे बोलते। भैया आप लोग बताओगे नहीं हमें क्या कमी लग रही, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है दीवार को पढ़ा रहा हूँ क्या मैं, बस 2-3 बच्चे बोलते रहते हैं लगातार, रेस्पॉन्स देते रहते हैं। 2-3 बच्चे कौन रेस्पॉन्स बता देता हूँ आज नाम में, इनके नाम बता देता हूँ कौन कौन रेस्पॉन्स देता है हमें बात करते में। यश अग्रवाल, नैन्सी शर्मा, विशाल गौतम और पूजा, बस ये 3-4 लोग तो बहुत ज्यादा रेस्पॉन्स देते हैं, और सब लोग ज्यादा रेस्पॉन्स देते ही नहीं है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ ना, कुछ जवाब नहीं देते। देते हैं और भी लोग देते हैं, पर थोड़ा देते हैं, एक आध मैसेज गलती से होगी। dx अपन, चाहे वो समझ में होशियार होंगे सब बच्चे। 1 cos स्क्वायर, देखो अब तक मैं क्या सोचूंगा, देखना अब 1 ये cos स्क्वायर है, ये -10x है, किसको लेट करूं मैं कि दूसरा वाला पार्ट मिल जाए। cos स्क्वायर एक्स को लेट करूंगा, cos में 10 कहीं से किसी फॉर्मूले में नहीं आता, cos का डिफरेंशिएशन करूंगा -10 हो जाएगा। तो 1 - 10x को लेट करूंगा, मैंने बताया हुआ भी है पहले भी हमने कि हम तो पावर वाले पार्ट को लेट करते हैं। 1 - 10x को t मान लिया हमने, 1 का डिफरेंशिएशन 0, -10x का -sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, ये फॉर्मूला होता है। तो sec स्क्वायर एक्स चाहिए मुझे 1 - 10x के लिए, sec स्क्वायर बनाना है। अब sec स्क्वायर कहाँ से आई और एक नहीं आता आई मेरे पास कि sec स्क्वायर चाहिए मुझे ऊपर। अरे हाँ ये दिख रहा है नीचे cos स्क्वायर दिख रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स dx, बस बहुत बढ़िया। ठीक है, अब तो पहले लग देंगे, अब क्या है, अब तो कोई भी कर देगा। हाँ, -dt अपॉन टी स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर डायरेक्ट इंटीग्रल मत कर देना कि log टी स्क्वायर कर दो, ज्यादा होशियार नहीं बनना है हमें। तो टी की पावर -2 हो जाएगा ऊपर जाकर के, ये क्या होगा, टी की पावर -1 अपॉन -1 प्लस का सी। हमने -2 में क्या किया, +1 किया, -1 अपॉन का -1 हो गया था, तो ये हो गया प्लस का 1 अपॉन टी प्लस का सी, और टी की वैल्यू लग दूंगा, बस सिंपल हो गया, खत्म क्वेश्चन ये वाला। हमने क्या किया, sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन का 1 - 10x का होल स्क्वायर हो रहा था बेटा, तो मैंने 1 - 10x को t मान लिया था, तो sec स्क्वायर एक्स dx क्या हो गया, dt ऊपर आ गया अपॉन टी स्क्वायर था। तो डायरेक्ट होशियार नहीं बनना है मैं कि log टी स्क्वायर करता है फॉर्मूला, सर ने बताया था dt अपॉन टी का फॉर्मूला बताया था, वो मैंने टी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं बताया मैंने। इसको तो ऊपर ले जाकर के -2 करना पड़ेगा, -2 + 1 -1 अपॉन -1 आएगा बेटा, प्लस का 1 अपॉन टी प्लस, ये आंसर हो गया बस। अब 29 प्रॉब्लम है, अब अगली प्रॉब्लम। ठीक है, 29 देखते हैं अब हम क्वेश्चन। तो 26 बता दूं, किसको किसी ने नहीं किया तो अब भी बता देता हूं मैं। ओनली अंडर रूट एक्स कैलकुलेट करना, जिसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा 1/2√x। 27 में sin 2x को, 28 में 1 + sin x को, 29 में कर ही रहा हूं।
और प्रॉब्लम आए उसके बाद ही आप पूछ लीजिए कोई भी क्वेश्चन। हाँ वो तो बताऊंगा, 32 से तो मुझे बता नहीं है, मैंने 31 तक की ट्रिक बताई थी आपको सिर्फ। cot x log sin x dx, ये आ गया cot x log sin x है। अब क्या फिर वही प्रॉब्लम, किसको लेट करूं मैं? cot x को लेट करूंगा, सोच रहे हैं आप? हाँ सही बात है, बिल्कुल सही आंसर। cot x को लेट करूंगा अगर बेटा तो माइनस cosec स्क्वायर x होता है, कोई फायदा नहीं मिल रहा। आपने बताया log sin x को लेट कर लेंगे, सही बात है। log sin x हो गया 1/sin x, log sin x का डिफरेंशिएशन 1/sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। तो cos अपॉन sin की वैल्यू क्या होती है बेटा? cot x dx इक्वल टू dt हो गया। log sin x का मतलब 1/sin x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx हो गया था, हो गया बस। तो cot x dx मिल गया है पार्ट हमें पूरा, आपने बता भी दिया तभी हमें t और dt। हाँ और क्या क्या हो गया, बढ़िया है। तो करेक्शन कर लेना, किसी log sin x दे रखा है तो cot x भी आएगा भाई, वो गलत होगा, क्वेश्चन बुक करेक्शन होगा फिर यहाँ पर। तो ये तो हमारा हेल्पर है, मेन चीज तो log sin x को लेट कर रहे थे, cot x तो हमारा हेल्पर है एक तरीके से। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहे ना, कैटलिस्ट है ये रिएक्शन करवा रहा है ये हमारा। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है ना, कैटलिस्ट है ये एक तरीके से, ये रिएक्शन को बस खाली पार्टिसिपेट कर रहा है, पर लेकिन रिएक्शन काम करवाता है, ये कहीं आंसर में आएगा ना कहीं आएगा ये कैटलिस्ट है ये सब। हाँ देख लो, मैं केमिस्ट्री भी जानता हूँ, ऐसी बात नहीं है, सब जानता हूँ। अरे सर, सर आप ग्रेट हो। अरे भैया बस 1/2 log sin x का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, हमने नॉर्मली किया, डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अब हम 29 के बाद। अब 30 और 31 नॉर्मल क्वेश्चन तो कर लेंगे सभी। 30 में 1 + cos x को लेट करना, 31 में भी 1 + cos x को। 32 से देखो भाई, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, अब काम आएंगे हमारे लिए। अब है क्वेश्चन ठीक, देखते हैं। 1/, ढंग से समझना बेटा, ये 3-4 क्वेश्चन है ऐसे, इनको 4 क्वेश्चन होते हैं। हाँ करनी पड़ेगी अभी तो, आज तो सोच रहा हूँ खत्म करा दूं मैं, आज में इसे खत्म करा दूं मैं, और आप सब लोग कहोगे तो कल भी पढ़ा दूंगा सोच रहा हूँ मैं तो, कि मंडे को हो सकता है छुट्टी रखूं मैं, मंडे को पढ़ा ना पाऊं मैं आपको। मैं मंडे को पढ़ाना मुश्किल होगा, दोपहर में पढ़ाना मेरे लिए। सोच रहा हूँ मैं कल पढ़ा दूं, आप कल जिस टाइम कहेंगे उस टाइम पढ़ा दूं कल, चाहे मैं। ठीक है, हाँ कल पढ़ा देंगे हम, मंडे को छुट्टी रखनी पड़ेगी, मुझे काम है थोड़ा सा। चलिए, तो बेटा 1/1 + cot x का इंटीग्रल करना है अब हमें। देखो इस टाइप के क्वेश्चन टाइप में कौन कौन से टाइप में लगी थी, हाँ तीन रख लेंगे चाहे, कोई बात नहीं। देखो टाइप बता देता हूँ बेटा मैं, किस टाइप में क्वेश्चन लगता है जो बताना चाह रहा हूँ मैं। एक तो 1/1 प्लस माइनस का cot x आ जाए तो भी यही तरीका लगना है, मतलब 1/1 + cot x हो तो भी, या 1/1 माइनस cot x हो तो भी यही तरीका लगेगा, या फिर 1/1 ± tan x। मैं ये 4 क्वेश्चनों की ट्रिक बता रहा हूँ मैं किन क्वेश्चन ट्रिक बता रहा हूँ, ये ओनली 4 क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ। 4 क्वेश्चन कौन कौन से हैं ये? 1/1 + cot x हो, या फिर 1/1 माइनस cot x हो, या फिर 1/1 + tan x हो, या फिर 1/1 माइनस tan x हो। 4 क्वेश्चन बता दिए मैंने, 4 क्वेश्चनों करने का एक तरीका है बस। 2 क्वेश्चन तो हमें दे रखे हैं, 32 और 33 तो ये दे रखा है, 1/1 + cot x, 33 दे रखा है 1/1 माइनस tan x, और एक एग्जाम्पल भी दे रखा है हमें 1/1 + tan x वाला। तो ठीक है, ये 3 क्वेश्चन तो यहीं पे मिल ही गए हमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, ढंग से करना। अब आप देखिए क्या करते हैं हम। अब की बार अगर हम सोचे, हम मैंने अभी तो आपको ये बताया है कि cot x को लेट कर लेते थे हम, तो ऊपर हमें मिल ही नहीं रहा cot x का डिफरेंशिएशन, तो cosec स्क्वायर x होता है माइनस का, ऊपर पार्ट तो मिल ही नहीं रहा, तो इसमें हमारा चक्कर पड़ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब हम cot x को सॉल्व करेंगे बेटा हम, cos x अपॉन sin x।
हाँ सही बात है, cot x को मैंने ब्रेक कर दिया cos अपॉन साइन में, देखें फिर क्या होता है। इसका मैं एलसीएम ले रहा हूँ बेटा मैं, तो नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर एलसीएम लेने पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और घूम के साइन एक्स ऊपर पहुंच जाएगा ये। ठीक है बेटा, हमने क्या किया कि साइन एक्स अपॉन का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया। हमने कैसे किया था, हमने कॉट एक्स को लिखा साइन एक्स, इंग्लिश भी बाद में पढ़ाऊंगा। हाँ, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन का साइन एक्स घूम के ऊपर पहुंच गया। पहले कॉट ऐसे टेन होता है ना, तो टेन को लिखता साइन अपॉन कॉस, तो कॉस को ऊपर पहुंचा देता मैं। ठीक है, अब इसमें फिर हमें, अगर मैं आप सोच रहे हो कि हम किसी पार्ट, अब किसको लेट करूं मैं, पार्शियल फ्रैक्शन अभी इसमें नहीं लग पाएगा बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन अलग होता है, वो बताऊंगा आपको जब 7.5 पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, वो चीज अलग है, अभी नहीं, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लग सकता। चलिए दोबारा समझते हैं हम, तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था। अब इस क्वेश्चन में यहीं पर ही मैं क्या करूंगा, इसमें 1/2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं मैंने क्या लिखा इसको, मैं एक स्टेप लिख रहा हूं, कोई स्टेप शॉर्ट नहीं कर रहा आपके लिए मैं। पहले मैंने 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और 2 साइन एक्स को क्या लिखा है फिर मैंने अगले स्टेप में, एक बार कॉस एक्स को प्लस किया है डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग कंडीशन बनाने के लिए, और एक बार कॉस एक्स को मैंने माइनस किया है, और इन दोनों को अलग अलग कर लिया सेपरेट। बात समझना, बस यही ट्रिक है इन क्वेश्चनों की। 2 साइन एक्स मैंने पहले क्या किया, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, तो 1/2 2 ऊपर हो गया था। अब 2 साइन एक्स को क्या लिखा है मैंने, साइन एक्स पहले लिखा, एक साइन एक्स आगे लिख दिया है डिनोमिनेटर से मैच करने के लिए या डिवाइड करने के लिए। मान लो आप, हमने क्या किया है बेटा, cos x को ऐड किया, cos x को ही सब्ट्रैक्ट किया है मैंने बस। sin x तो पहले से था ही, sin x प्लस sin x, इसी में मैंने cos x को ऐड कर दिया है, और आगे cos x को क्या किया है मैंने, सब्ट्रैक्ट कर दिया है बेटा। इंटीग्रल 1 प्लस क्या आ गया, sin x माइनस cos x अपॉन का sin x प्लस cos x। ठीक है बेटा, अब सिंपल हो गया, तो डिवाइड कट गया था ये तो पूरा यहाँ पर। अब क्या है, तो कर लो sin x प्लस cos x को टी लेट कर लेना, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का माइनस sin x। अब कर लेते हैं अलग, पहले अलग कर लेते, सेपरेट कर लेता हूं मैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं माइनस कॉमन लेता हूं, मैं माइनस का 1/2 अंदर क्या रह जाएगा, बस अब इंटीग्रल रख दो। वैल्यू 1/2, 1 का इंटीग्रल तो x हो चुका था यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ, इसकी वैल्यू क्या आई थी, dt अपॉन का t। क्लास खत्म होने वाली, दोबारा से रिज्वाइन कर लेना सभी। सोच रहा हूँ थोड़ा खत्म कर दूंगा एक्सरसाइज में, 7 क्वेश्चन और रह गए, बता दूं इनकी ट्रिक बता के खत्म, बहुत जल्दी खत्म हो जाए, 10 मिनट खत्म हो जाएगी क्लास बस। अब अगली क्लास को टी का इंटीग्रल क्या था, वैल्यू दूंगा बस, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बस खत्म। ठीक है, एक बार समझाता हूँ पूरा क्वेश्चन एक बार और ढंग से, में क्या किया हमने। तो हमने पहले 1 प्लस, मैंने बताया था 4 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे, या तो कॉट एक्स आएगा या फिर टेन एक्स आएगा प्लस माइनस में। तो कॉट को ब्रेक किया है कॉस अपॉन साइन, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स घूम के ऊपर पहुंच गया था ये वाला हमने। अब 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, 2 साइन एक्स को मैंने क्या लिखा है बेटा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अगर ऊपर कॉस एक्स होता ना, 2 कॉस एक्स कर देते हम, तो 10 होगा, तो कॉस ऊपर आएगा, उसमें ही साइन को ऐड करेंगे, साइन को सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें भी हम, मतलब कि ऐसे ऐड करते हैं जिससे एक वैल्यू तो कट जाए, 1 तो अलग हो जाए हमारा। तो दूसरी बार डिनोमिनेटर को लेट कर लो, ऊपर वाला पार्ट मिल जाता है बस। तो डी टी अपॉन टी, इसका आंसर आ गया लॉग टी, टी की वैल्यू लगा दी, इसका तो इंटीग्रल अलग हो चुका था, बस नॉर्मली आंसर आ गया। ठीक है, तो क्लास खत्म करके दोबारा क्लास रिज्वाइन करते हैं, अब तब समझाते हैं, सब पूछते हैं तो आप। चलिए क्लास खत्म कर देता हूँ पहले साथ को मैं, फिर आगे लेते हैं। चलिए।